हाँ ना फाल्गुनी जी, कैसे हैं आप? एक्चुअली बहुत टाइम से मैं आपको बताना चाह रही थी। अब थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, इतनी सारी दुआएं निकल रही हैं आपके लिए कि मैं क्या बताऊं। कि मतलब आपने मुझे जिस जंजाल से निकाला है ना, मतलब मैं आपसे कितना टाइम हो गया, 2 ढाई साल पहले शायद मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ। और उसके बाद जो मेरे लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं, मेरी फैमिली लाइफ में मेरे हस्बैंड का जो प्रॉब्लम था, मतलब मुझे जो मल्टीपल इश्यूज थे उसके लिए, मतलब आई वॉज फेसिंग दीज माई, जो भी मुझे प्रॉब्लम्स थी वो कितना मैं 20-22 साल से उनको झेल रही थी। और इसके सोल्यूशन के लिए पता नहीं मैंने क्या क्या किया होगा। मैंने साउथ इंडियन पूजा कराई, मैंने दूसरे हिंदू के हिसाब से पूजा करवाई, वास्तु किया, रेकी किया, प्राणिक किया, कितनी सारी चीज़ें मैंने कर ली और सोचा कि सॉल्यूशन मिल गया। मगर वो सॉल्यूशन भी कितना, 10-15 दिन का या कभी कभी 5-7 दिन का, बस इतना ही। तो मुझे इतना डिप्रेस हो गई थी क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे घर में प्रॉब्लम क्या है करके। मुझे मदर इन लॉ का अलग प्रॉब्लम, हस्बैंड का अलग प्रॉब्लम, या और इन सब के कारण बच्चों से अलग प्रॉब्लम। इतनी मेरी ज़िंदगी मैस हो गई थी कि मैंने मतलब कितना ही पैसा भी बहुत खर्च किया 20-22 साल में, आपको मैं क्या बताऊँ। लेकिन पता नहीं, एक टाइम फिर ऐसा आया था मेरी लाइफ में ना कि मैंने अपने आप को ख़त्म कर देने का सोचा। यहाँ तक कि सोचा कि पहले मैं जाऊँगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो पहले मैं मेरे बच्चों को ख़त्म करूँगी, मेरे हस्बैंड को करूँगी, इन देना है बिल्कुल, ताकि वो किसी के ऊपर ना आए। फिर मैं जाऊँगी। अपने आप को कितनी बार अब मैंने मारने की कोशिश करी होगी, कितनी बार। लेकिन पता नहीं कैसे, बोलते ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, पता नहीं आप कहाँ से भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और फ्रॉम वेयर यू केम इन टू माई लाइफ। उस वक्त तो कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, मतलब मैंने गिव अप भी कर दिया था। फिर आपसे मिलने के बाद जैसे आप मुझे बोलते गए, जैसे बोलते गए कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आपने आकाशिक करी, आपने ट्यूनिंग पोक किया मेरे लिए, फिर इतनी हीलिंग्स करी और जो चीज़ें रिवील होती गई जो मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं था। मतलब कि जैसे मेरे घर में एंटिटीज़ किसी ने इम्प्लांट कर रखी है, ठीक है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बाइपोलर है और ब्लैक मैजिक भी है। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स थी, जिस जो कहीं से सॉर्ट आउट हो ही नहीं रही थी कहीं से भी। मतलब मैंने कुंडली भी बता दी, कुंडली में आ रहा था उस टाइप का, लेकिन कौन है, कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या है, मतलब उन लोगों ने बोला था ये जिंदगी जीवन भर चलेगा। और मैं तो इतना डिप्रेस हो गई थी, मैंने कहा यार मतलब इससे कोई छुटकारा है ही नहीं क्या। मैं इतना परेशान थी। लेकिन आपसे मिलने के बाद फिर मैंने कहा ट्रायल लेते हैं करके, तो आपने आकाशिक किया और जैसे जैसे चीज़ें रिवील हो रही थी कि अरे ये इसलिए हो रहा है, अरे इसके पीछे ये है, वो चीज़ें खुलती गई, जैसे यूनिवर्स एक के बाद एक आपके सामने खुलते जा रहा है और आप उसकी हीलिंग कर रहे हैं। मतलब रात को 2 बजे, 2:30 बजे, कई बार तो ऐसे कर, मैं बता नहीं सकती अभी, आपको पता है सब कुछ। 2, ढाई, 3 बजे भी रात को मैंने आपको किस तरीके से फ़ोन किया है और आपने रात रात भर बैठ के मेरे बच्चों की, मेरे घर की हीलिंग्स करी और हम कैसे सेफ रहे। मतलब बहुत डेंजर जोन था वो, सिहर उठते थे हम लोग, कुछ पता नहीं चलता था। इतनी मेरे घर में लड़ाई झगड़े, रात को तोड़ फोड़, क्या क्या नहीं। और आपने उस वक्त जो मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया है, इतना कोई हीलर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने हीलिंग्स पहले भी रेकी, प्राणिक, मैंने हीलिंग्स मैंने करवाई हुई हैं, लेकिन नथिंग नथिंग। जो सपोर्ट आपने, मतलब इमोशनली, मेंटली चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ, वो गाइडेंस, कि मैं, मेरे में सब्र नहीं था, रोते रोना, आपने उस स्थिति में जो मुझे संभाला है, मुझे जो हिम्मत दी है, मैं मतलब अपने, मुझे गाइड करते गए, मैं काम करते गई। कि उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है, लेकिन इसलिए मैं करवा रही थी। लेकिन जैसे जैसे आप कर रहे थे और चीज़ें जो जैसे जैसे सामने आ रही थी, तो मुझे अमेजिंग लग रहा था। मैंने फिर मुझे ऐसे विश्वास होने लग गया कि नहीं यार, फाल्गुनी कर सकती है ये काम। और आपने किया। मुझे याद है एक बार तो मेरे ख्याल से कंटिन्यूस 2 या 3 रात आपने मुझे संभाला है मेरे घर में,
कि मेरी जो कंडीशन थी मैं बता भी नहीं सकती। अमेजिंगली मतलब आप दिन रात आप भी नहीं सोए हैं मेरे साथ और दिन भर भी आपने हीलिंग्स करी है। मतलब फिर आप मैं क्या बताऊँ, आपने मेरे को फिर जो आप मुझे बता रहे थे कि आप ऐसे जाओ, मैं बिल्कुल आँख बंद करके आप पे विश्वास करती जा रही थी। और ऐसे नहीं कि मैं अंधविश्वास कर रही थी, मैं इसलिए भी कर रही थी क्योंकि आप जो मुझे बोल रहे थे कि वो मैं करते जा रही थी। और जो भी सपोर्टिंग चीज़ें आपने मुझे करने के लिए बोली थी, जैसे न्यूमरोलॉजी है, ये है, वो भी मैंने करी। आपने मेरे लिए आकाशिक भी करी कई बार कि आगे के गाइडेंस के लिए। और इतनी बढ़िया एक्यूरेट रीडिंग आकाशिक भी मैंने करवाई हुई थी मतलब पिछले जो सालों में आपसे मिलने के पहले मैंने बहुत लोगों से आकाशिक भी करवाई थी, मगर उनकी रीडिंग और जो आपकी रीडिंग परफेक्टली, मतलब परफेक्टली यानी इतना सा भी यहाँ वहाँ नहीं, टू द पॉइंट, परफेक्ट। और इतनी ऐसी चीज़ें आप रिवील कर देते थे जो किसी को पता ही नहीं रहती थी। मैंने शायद आपको भी नहीं बताया, वो चीज़ें आप मेरे को बता देते थे कि ये इस तरीके से है। तो वो मुझे इतना अमेज करता था और मुझे इतना विश्वास बढ़ते गया। आप करते गए, जहाँ आकाशिक की ज़रूरत पड़ी थी आपने आकाशिक किया, जहाँ हीलिंग्स की ज़रूरत थी आपने हीलिंग्स करी, जहाँ न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत थी आपने मुझे उसका भी सपोर्ट दिया। इमोशनल, मेंटल, मतलब मेरे पास लिस्ट ही ख़त्म नहीं होगी। अगर मैं आपके लिए बोलना शुरू करूँ तो पता नहीं, बस वो ऊपर वाले की मेहरबानी है मेरे ऊपर कि आप मुझे मिली। और पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको आपकी ज़रूरत होगी। प्लीज़ कीप हीलिंग, कीप हेल्पिंग पीपल। आज स्थिति ये है कि मेरे हस्बैंड बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, मेरे बच्चे वापस फोकस्ड हो गए हैं। मुझे जो मदर इन लॉ का प्रॉब्लम था, जो मेरे हस्बैंड को बाइपोलर का प्रॉब्लम था, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। मतलब मैंने मेरे हस्बैंड के लिए बाइपोलर के लिए मेरे रिलेटिव्स के कहने पे मैंने यहाँ तक कि मेडिसिन भी शुरू कर दी थी, जो कि अचानक बंद भी नहीं कर सकते थे। एक बार लेनी शुरू कर दी तो वो उस टाइप की मेडिसिन रहती थी, साइकेट्रिस्ट की जो रहती हैं। लेकिन उस वक्त जो 4 या 5 दिन मैंने उनको मेडिसिन दी थी और वो जो 20-20, 22-22 घंटे सोते रहते थे, तो मुझे उस वक्त लग रहा था कि इससे तो ये मरी जाए तो ठीक है। ऐसी ज़िंदगी, जल्लत की ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा, और मैं इनको कब तक संभालूं। उठना खाना, मतलब अपने होश में भी है इंसान या नहीं है, ऐसा कंडीशन था उस वक्त भी। आपके कहने पे मैंने, आप पे मुझे इतना ट्रस्ट हो चुका था उस वक्त तक, और आपने मुझे विश्वास दिलाया। वो उस विश्वास के ऊपर मैंने उनकी मेडिसिन ऑल ऑफ सडन मैंने बंद करी है, पूरे विश्वास के साथ। और मतलब मेरे रिलेटिव्स बोल रहे थे कि ये अचानक नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है इसका साइड इफ़ेक्ट। लेकिन मुझे इतना ट्रस्ट था एक ऊपर वाले पे और एक आप पे। मैंने वो चीज़ करी है, मैंने किसी को बताया नहीं, पूरे ट्रस्ट पे। और यकीन मानिए, विदाउट मेडिसिन आपने ये चीज़ भी क्योर कर दी। वो ब्लैक मैजिक तो था ही था, साथ में ये भी मिक्स था। आपने इतना अमेजिंगली सॉर्टेड आउट किया कि ये इतनी चीज़ ये है, इतनी चीज़ ये है, और आपने दोनों को निकाला। मतलब आप किसी भगवान से कम नहीं है मेरे लिए। एंजल भी नहीं बोलूँगी मैं, अब भगवान ही है, माँ का साक्षात रूप है। मतलब मुझे इतना ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको कैसे बखान करूँ। आज हम सब जीना, मतलब हम एक टाइम था हम सब मर जाना चाहते थे। मेरे हस्बैंड अलग बोलते थे, वो भी अलग से परेशान होते थे, क्योंकि वो उनके साथ क्या होता था उनको खुद को मालूम नहीं रहता था। वो अपने आप को कितनी गंदी तरह से खुद ही खुद को ट्रीट करते थे। वो देख के हम भी इतना परेशान होते थे, खुद को करते थे, कई बार हमको भी बैडली ट्रीट करते थे कि हम भी सिरा उठते थे कि क्या क्या होगा करके। बच्चे डरते थे, हम कई बार कमरे से बाहर निकलने के लिए डरते थे। आपने उन दिनों में जो मुझे इमोशनली, मेंटली सपोर्ट दिया है, इतना दूर रह के भी, विदाउट कमिंग टू माई प्लेस, दैट वॉज सो अमेजिंग। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा ऐसा मैंने। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको क्या क्या गिनाऊँ, मतलब एक के बाद एक। मतलब मेरी लाइफ आज ये है ना, मैं शॉर्ट में यही बोलूँगी, मेरी लाइफ में आज जो भी चेंजेस है, जो भी सुकून है, मेरे हस्बैंड जो पूरी तरह से क्योर हो चुके हैं। मतलब एक बार उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम आया था, उस वक्त भी मैंने आपको बोला था, उस समय मेडिसिन कि हम फोर्स कर रहे थे, बट आपने क्या, नहीं आपको नहीं पता उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, अटैक आ सकता है। वाकई में मैंने वो छोड़ा,
फिर आपने हीलिंग्स करी और उसके बाद ये जो एक्टिव हुए हैं कि मतलब सुबह से शाम तक काम कर लो, शाम को आओ, उसके बाद भी घर में हैप्पीली, एंड उसके बाद भी घर में 2-4 काम और कर लो, इतनी एक्टिविटी उनकी बढ़ गई थी। मतलब इन 2-2.5 सालों में बहुत सारी हीलिंग्स, हेल्थ की हीलिंग्स मैंने आपसे करवाई है, न्यूमरोलॉजी करवाई है, फिर ये मेन चीज़ तो जो था मेरे घर का, एंटिटीज़ थी मेरे घर में सडनली जो भेजते थे उनको, उनसे हमको ये करवाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे फील भी होती थी और मैं आपको बोलती थी तो आप चेक करते थे तो पता चलता था ओके ये थिंग है, और आप उसको उसी वक्त विदाउट फेल आप कर देते थे उन चीज़ों को। आज ये स्थिति है कि हम सब अपने अपने कामों में फोकस्ड हैं। वी ऑल केयर फॉर ईच अदर, वी ऑल गो फॉर शॉपिंग हैप्पीली। जो एक हैप्पी लाइफ होती है ना, वो क्या होती है वो इट्स लाइक वी आई एम टेस्टिंग। अब मैं ज़िंदगी क्या होती ना वही भूल चुकी थी, कि हंसना क्या होता है वही भूल चुकी थी। अब मैं ये भूल चुकी कि रोना क्या होता है, अब मुझे रोना आता ही नहीं है। और पूरा ज़िंदगी खुल के हम जीना चाहते हैं और हम जी रहे हैं और सुकून है। भगवान करे किसी की नज़र ना लगे। एंड थैंक्स टू यू, योर जो भी है आप, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, एंजल बोलो, भगवान बोलो, जो भी है आप मेरे लिए तो भगवान बन के ही आए। और मैं यही चाहूँगी आप मेरी ज़िंदगी से कभी ना निकलें। हाँ, हो सकता है अभी आपने मेरा केस सॉल्व कर दिया है तो शायद उतना ना हो, लेकिन प्लीज़ मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनको आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ आपके जैसा जेन्युइन पर्सन मैंने नहीं देखा, इतने टैलेंट के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ, हर चीज़, वो भी विदाउट मीटिंग, विद डिस्टेंस। और बाकी लोग तो घर आके सर्वे करके कभी ये तोड़ो, वहाँ ये करो, कभी रेकी, कभी प्राणी, कभी वास्तु का ये लगाओ, वो लगाओ, बहुत चीज़ें मैंने पैसा बहुत डाला है उन सब चीज़ों में भी। लेकिन ये 2-2.5 सालों में जो मिरेकल हुआ है, आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आप मेरी लाइफ में आई। वो मैं ज़िंदगी की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। मुझे नहीं पता मैं आपको थैंक्स कैसे बोलूँ। आई जस्ट लव यू, आई जस्ट लव यू, एंड गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you so much family, just love you, keep growing, keep helping people. Thank you, love you darling.